बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। चैप्टर नंबर 11 थर्ड ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स का जिस तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया था चैप्टर, पेपर सेटर जो है स्पेशली जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो पार्ट पेपर का दूसरा हिस्सा है जहाँ से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से हमने कंज्यूमर बिहेवियर को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है यानी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड फर्म बिहेवियर। अजीज़ तलबा, ये चैप्टर भी अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा रखता है। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में 100% मार्क्स की तरफ जाना है तो फिर इस चैप्टर को भी आपने बड़े अच्छे तरीके से तैयार करना है। जिस तरीके से हमने कंज्यूमर बिहेवियर में ये कहा था कि हर कंज्यूमर चाहता है कि वो अपनी कम से कम आमदनी से ज़्यादा इस्तेफादा करे, इसी तरीके से हर फर्म चाहती है कि उसकी कॉस्ट कम से कम हो जबकि उसके रेवेन्यू में इजाफा हो। अब इस सिलसिले में हम जो बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है एक नज़रिया मुख्ततम पैदावारी और दूसरा है ख़त मसावी पैदावार की तशरीह। नज़रिया पैदाइश दौलत या तफ़ाल पैदाइश, जैसा कि तारफ़ से ज़ाहिर है कि किसी चीज़ को पैदा करने में जो आमलीन दरकार होते हैं उन्हें हम आमलीन पैदाइश कहते हैं, और इन्हें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या आमलीन पैदाइश जो कि 4 होते हैं, यानी ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। इन्हें हम इनपुट कहते हैं और इनकी मदद से हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। अब क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करती है लेबर पर, यानी जूँ लेबर को बढ़ाते जाएंगे हमारे क्वांटिटी में इजाफा होता जाएगा। इसी तरीके से न्यू क्लासिकल माहिरीन लेबर के अलावा कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं कि लेबर के साथ साथ कैपिटल भी किसी प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से लैंड, लेबर, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, जैसे हम Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। तफ़ाइल पैदाइश या तफ़ाइल परदेश का इर्तिका कहता है कि बुनियादी तौर पर नज़रिया पैदाइश दौलत को ववन थॉर्न ने 1826 में पेश किया था, जिसने ये असूल अपनाया कि अगर वसाइल को मुख्ततम पैदावारी के बुनियाद पर तफवीज़ किया जाए तो कुल पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ माहिरीन ने तफ़ाइल पैदाइश की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की, जिस तरह 1901 में 1939 में तफ़ाइल पैदाइश के मुतालिक मुख्तलिफ़ माहिरीन ने मुख्तलिफ़ पॉइंट्स डिस्कस किए। सबसे पहले क्लासिकल तफ़ाइल पैदाइश। क्लासिकल तफ़ाइल पैदाइश में हमने कहा था कि क्वांटिटी फंक्शन ऑफ लेबर और के क्या है कांस्टेंट, जूँ लेबर को बढ़ाते जाएं, कैपिटल को कांस्टेंट रखें तो हमारी पैदाइश में मुसलसल इजाफा होता जाता है। इसी तरीके से टोटल प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू Q, जिसके मुताबिक एक फर्म कुल पैदावार पैदा करती है। मिसाल के तौर पर 100 गज़ कपड़ा बनाती है तो 100 गज़ कपड़ा फर्म की कुल पैदावार होगी, जबकि एवरेज प्रोडक्शन होती है टोटल प्रोडक्शन को लेबर पर डिवाइड करने से। या हम कहते हैं कि टोटल प्रोडक्शन अगर 100 है तो 10 लेबर जो लगेगी तो फी लेबर कितनी आ जाती है, आपकी 10 आ जाती है। इसी तरीके से मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, यानी DQ/DL। सो Q इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ L है कि जब कोई फर्म बाकी आमलीन पैदाइश की मकदार को मुहैयन करके रखते हुए जूँ पैदावार में बढ़ाती जाती है तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती जाती है, कानूनी तकसीर हासिल के तहत पहले इजाफा होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद गिरना शुरू कर देती है। जिस तरीके से यूटिलिटी फंक्शन हमने डिस्कस किया था। अजीज़ तलबा, जिस टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट की तरफ बहुत ही अहम है, जैसे हम कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर में बारहा दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है।
जिसके मुताबिक सरमाए को मुहैयन रखते हुए जब कोई फर्म मेहनत की इकाइयों में इजाफा करती चली जाती है तो पहले कुल पैदावार में इजाफा बढ़ती हुई शरह से इजाफा होता है, जिसकी बुनियाद पर औसत पैदावार और मुख्ततम पैदावार दोनों बढ़ती हैं, लेकिन मुख्ततम पैदावार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। मेहनत की मज़ीद इकाइयाँ लगाने से कुल पैदावार गिरती हुई शरह से इजाफा होता है। नतीजे के तौर पर औसत पैदावार और मुख्ततम पैदावार गिरती है, लेकिन मुख्ततम पैदावार ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। जब कुल पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा होती है तो मुख्ततम पैदावार सिफर, और जब कुल पैदावार गिर जाती है तो मुख्ततम पैदावार मनफी हो जाती है। अब मेहनत की इकाइयाँ 1 से लेकर 3 तक हैं। इसी तरीके से आगे 1 से लेकर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8 और 9 है। कुल पैदावार यानी मेहनत की एक इकाई लगाई, गौर से आपने ये देखना है, जिससे कुल पैदावार 10, मुख्ततम पैदावार 10 है। अब अज़ीज़ तलबा, मैंने आपको ये कहा था कि सबसे पहले मुख्ततम पैदावार की तरफ आ जाएं। जिस तरीके से हमने कहा कि जूँ जूँ इकाइयाँ लगाते जाएंगे पहले मुख्ततम पैदावार में बढ़ती हुई शरह से इजाफा होगा, यानी 10 से 15, फिर 20। अब मज़ीद इकाइयाँ लगाएंगे तो 5 का डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। 15, 10, 5, 0, फिर जूँ इकाई लगाएंगे 0 होने के बाद ये नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। अब 10 में 15 ऐड करें तो कितना आ जाता है 25, 25 में 20 ऐड करें तो 45, 45 में 15 ऐड करें तो 60, 60 में 10 ऐड करें तो 70, 70 में 5 करें तो 75, 75 में 0 ऐड करें तो 75, इसी तरीके से -3 करें तो 72 और -9 करें तो 62 आ जाता है। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जूँ जूँ लेबर की इकाइयाँ बढ़ाते जाएंगे कुल पैदावार